मेरे भाई का बड़ा डंडा देखकर मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसको अपने कमरे में ले गई और मैंने रूम की सारी लाइट बंद कर दी। उसके बाद जो जो हुआ सब कुछ पूरे विस्तार से बताऊंगी आपको। मेरा नाम रश्मि है। मैं लखनऊ में रहती हूँ। हमारी फैमिली में मैं, मेरे पापा, मम्मी और मेरे एक चाचा हैं जिनकी अभी जल्दी ही शादी हुई है। हमारा घर बहुत बड़ा है। मेरा छोटा भाई अमन है जिसकी उम्र 19 साल है और मेरी उम्र 21 साल है। मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ और अपनी पढ़ाई में भी अच्छी हूँ। मैंने अपने चाचा चाची को कई बार आपस में नज़दीकियों में वो करते हुए देखा है जो मुझे बहुत पसंद है। ये बात कुछ 5 महीने पुरानी है। मैं रोज़ की तरह कॉलेज से आकर अपने कमरे में आराम कर रही थी। मम्मी पापा एक रिश्तेदार के घर गए हुए थे। उस दिन मैं कॉलेज से जल्दी आ गई थी और मेरे भाई को इस बारे में पता नहीं था कि मैं आ गई हूँ। उसके 12वीं के बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे। मुझे भी नहीं पता था कि मम्मी पापा कहाँ गए हैं। इसीलिए मैं भाई से पूछने दबे पांव उसके कमरे में गई। वो बेड पर लेटा पढ़ाई कर रहा था और कमरे का दरवाज़ा खुला था। मैं बिना खटखटाए अंदर चली गई। मुझे देखते ही वो थोड़ा चौंक गया और उठकर बैठ गया। मैंने पूछा, मम्मी पापा कहाँ गए हैं? उसने थोड़े घबराहट भरी आवाज़ में जवाब दिया, वो लोग बाहर गए हैं। फिर मैंने पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं, पेपर का टेंशन है। मैंने कहा, टेंशन मत लो, पेपर अच्छा होगा। फिर मैं उसके कमरे से बाहर आ गई, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। अगले दिन उसका पेपर था और मेरी कॉलेज में छुट्टी थी। शाम को मम्मी पापा आ गए। मम्मी ने मुझे भाई का कमरा साफ करने को कहा। मैं सफाई कर रही थी, तभी देखा कि उसकी कुछ किताबें बेड पर ही पड़ी थीं। मैं उन्हें अलमारी में रखने लगी तो एक किताब नीचे गिर गई। वो एक मैगज़ीन जैसी किताब थी जिसमें कुछ उस तरह की तस्वीरें और बातें लिखी थीं। मुझे समझ में आ गया कि उस समय वो मुझे देखकर इतना घबरा क्यों गया था। मैंने अपने शक को दूर करने के लिए वो मैगज़ीन थोड़ी सी पढ़ी और इतने में ही मेरा शक यकीन में बदल गया, क्योंकि सच में उसमें उस तरह की बातें लिखी थीं। पहले तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन मेरे मन में भाई के प्रति सोच बदलने लगी। मैं सोचने लगी कि अगर मेरा भाई ये मैगज़ीन पढ़ता है तो इसका मतलब वो मेरी इच्छाओं को भी पूरा कर सकता है, क्योंकि भाई के अलावा मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि मैं बॉयफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़कर टेंशन नहीं पालना चाहती थी, इसलिए अभी तक मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं था। हमारे यहाँ लड़कियाँ ज़्यादातर सूट पहनती हैं, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि मुझे अपने पहनावे को बदलना चाहिए और थोड़ा मॉडर्न दिखना चाहिए। तब से मैं घर पर ढीले ढाले लोवर और टी शर्ट पहनने लगी। अगले ही दिन अचानक एक रिश्तेदार की मृत्यु हो गई। मम्मी पापा और चाचा चाची को वहां जाना पड़ा। उस दिन घर पर मैं और मेरा भाई, हम दो लोग ही थे। जब मैं कॉलेज से आई तो मैंने थोड़ा काम धाम किया, फिर अपने कमरे में चली गई। तभी मम्मी का फ़ोन आया कि वो लोग कल सुबह आएंगे। मैंने रात का खाना बनाया और मैंने भाई के साथ बैठकर खाना खाया। खाना खाते समय अचानक पता नहीं मेरे मन में क्या आया, तो मैंने भाई से पूछ लिया, भाई तेरी गर्लफ्रेंड है कि नहीं? उसने बहुत उदास मन से जवाब दिया, नहीं है दीदी, होती तो क्या ही बात थी। मैं मुस्कुराने लगी और वो भी धीरे से हंस पड़ा। फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। मुझे महसूस हुआ कि शायद दरवाजे के बाहर से मुझे देख रहा है। मैंने दरवाज़ा खोलकर पूछा, क्या हुआ? वो बोला, कुछ नहीं, बस यूं ही। मुझे लगा शायद वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन झिझक रहा है। वो मेरी तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था और उन निगाहों में वो इशारा छिपा था जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। फिर अचानक से मेरी नज़र थोड़ा नीचे गई और मुझे उसका बड़ा सा डंडा दिख गया जिसे उसने अपने हाथों से पकड़ रखा था। फिर क्या था दोस्तों, मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसको अपने कमरे में ले गई। फिर जल्दी से मैंने अपने रूम की सारी लाइट बंद की और इसके बाद जो हुआ मैं क्या ही बताऊं। मैंने उसको बोला कि ये पेंट इतना उठा हुआ क्यों है, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है? उसने कहा, हाँ दीदी। मैंने उसे कहा कि अब कुछ देर दीदी ना कहो। उसने बोला, क्यों? तो मैंने कहा, तुम्हें 1 घंटे में पता चल जाएगा। उसने कहा, ठीक है। फिर मैंने उसको कहा कि तुम अपने डंडे को बाहर निकालो। वह एक बार तो थोड़ा शर्माया, बाद में उसने बाहर निकाल लिया क्योंकि उसका भी पूरा मूड था। अब दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं उसकी आगे और उसकी बॉडी के अनुसार उसका डंडा बहुत बड़ा था। वह देखते ही मेरे मुंह से लार टपकाने लगी। उसने कहा, आप मम्मी पापा को तो नहीं बता दोगी ना? मैंने कहा, नहीं रे पगले, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों ही मारूंगी। उसने कहा, ठीक है दीदी, अब आप जल्दी से हाथ आगे बढ़ाओ, अपने दोनों हाथों से इसके साथ खेलो। मैंने कहा, हम तुम चुप रहो और देखते रहो।
अभी मूवी के जैसे ही पूरा काम करूंगी। मैंने फिर अपने दोनों हाथों से पकड़ा और अपने मुंह। रुको दोस्तों, अगर आपको यह जानना है कि उसके बाद मैं क्या किया और कितने टाइम तक किया, तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो करके और वीडियो को लाइक करके कमेंट में पार्ट 2 लिखो। मैं कल सुबह तक दूसरा पार्ट अपलोड कर दूंगी।